डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। टेक्निकल सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लैम्प पर आधारित हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन लैंप हैं जिनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है। एक लैंप यहाँ पे है, दूसरा लैंप एक स्विच के साथ ऐसे जोड़ा गया है, तीसरा लैंप भी स्विच के साथ कुछ ऐसे जोड़ा गया है। और कह रहा है कि जो इनकी रेटिंग है कुछ इस प्रकार से है। इस लैंप की जो रेटिंग है यह 40 वाट है, 200 वोल्ट। यह स्विच है हमारा S2, यह स्विच है हमारा S1। इस लैंप की जो रेटिंग है यह है 100 वाट, 200 वोल्ट। और इस लैंप की जो रेटिंग है यह भी है 100, 200 वोल्ट। और इसको क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दे रहा है। पूरी व्यवस्था को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया, यह हो गया प्लस, यह हो गया माइनस। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यदि स्विच S1 और S2 ऑन हो तो स्विच S1 और S2 ऑन हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला है 4800 ओम, दूसरा है 1200 ओम, तीसरा है 1100 ओम और चौथा है 2400 ओम। तो सवाल देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है कि हमारे पास 3 लैंप है और 2 लैंप जो हमारा है वह स्विच S1 और S2 से जुड़ा है। तो कह रहा है कि जब ऑन स्थिति में है तो उस स्थिति में आप बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉल्व किया जाए इसको। देखिए अगर ऑन स्थिति में होगा तो यह क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा ऐसे। यह भी क्या होगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा ऐसे। तो उस स्थिति में देखिए जब 40 वाट 200 वोल्ट है तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें पहले लैंप का तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P1 और V² कितना है 200। तो 200 का स्क्वायर बटे 40 हो जाएगा। तो जब 200 का वर्ग करेंगे तो 200 गुणे 200 बटे 40 करेंगे तो 40 पंजे 200, यह हो गया 1000 ओम, ठीक है, पहले लैंप का। ऐसे दूसरे लैंप का जब R2 निकालेंगे तो यह हो जाएगा, इसके लिए भी फार्मूला वही होगा V²/P2। तो V² कितना है 200 गुणे 200 बटे 100, 100 दूना 200, यह हो गया 400 ओम, ठीक है। ऐसे हम R3 निकालेंगे तो R3 इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P3। V² का मान 200 गुणे 200 बटे 100, तो यह भी हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखिए हमें पता चल गया, इसका भी रेजिस्टेंस पता है, इसका भी रेजिस्टेंस पता है, इसका भी रेजिस्टेंस पता है। तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या, यह दोनों लैंप देखिए आपका समांतर क्रम में जुड़ा है, तो जो इनका रेजिस्टेंस होगा, तुल्य रेजिस्टेंस हो क्या होगा, वो भी समांतर में होगा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे R2 पैरेलल R3 दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो इनका जो परिणामी होगा R4 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 R3 बटे R2 प्लस R3 के बराबर। R2 R3 कितना है 400 गुणे 400 बटे 800 होगा, क्योंकि नीचे R2 R3 जोड़ेंगे तो 400 400 कितना हो जाएगा 800 के बराबर। अभी इसको देखिए यह कैंसिल हो गया, यह हो गया आपका टोटल आ गया 200, यह आ गया टोटल 200 के बराबर।
तो जब 200 यह आ गया तो हमें बताना क्या था, टोटल रेजिस्टेंस बताना था। उस स्थिति में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आपका वो RT बराबर, या देखिए इसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है और इन दोनों का परिणामी जो उसका रेजिस्टेंस है 200 ओम, तो जोड़ देंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R4, और R1 कितना है हम निकाल चुके हैं 1000 और R4 है 200 ओम, तो इनको जोड़ देंगे तो यह 1200 ओम के बराबर आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो यानी जो आंसर हमारा सही होगा वह बी ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। सवाल ठीक ठाक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह जो लैंप का सवाल था, यह एक बार पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए स्विच आपको 2 स्विच लगा दिया, स्विच जब ऑफ स्थिति में होगा तो करंट नहीं पाएगा, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस क्या होगा, जो सीरीज का रेजिस्टेंस है वही सिर्फ आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब ऑन स्थिति में होगा तो परिपथ क्या होगा, क्लोज होगा। परिपथ क्लोज होने की वजह से उसमें धारा बहेगी, और धारा बहेगा तो रेजिस्टेंस हमें अलग अलग निकालना होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट पर आवेश का मान 20 कूलाम है, 20 कूलाम है, तथा वोल्टेज 1000 वोल्ट है, तब धारिता क्या होगी। तो धारिता क्या होगी हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है 1/50 फैरेड, दूसरा कह रहा है 1/25 फैरेड, तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सलूशन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस प्रकार के सवाल को, कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप सवाल को अच्छे से एक बार पढ़िए, क्या चीज़ें दी गई है, और पढ़ने से हमें यह पता चल जाएगा कि किस फार्मूले का यूज़ करके, किस फार्मूले के एप्लीकेशन से इस प्रकार के सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो सवाल पढ़ें, एक समांतर प्लेटें संधारित्र के प्लेट पर आवेश का मान है 20 कूलाम। आवेश को हम Q से दिखाते हैं, Q का मान है 20 कूलाम। ठीक है, और कह रहा है तथा वोल्टेज 1000 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट दे दिया। तो जो इसका फिगर बन के आएगा कुछ इस हिसाब से फिगर बनेगा। देखिए संधारित्र क्या है, 2 समांतर समान लंबाई की मोटाई की प्लेटें होती है, और यह हो गया आपको जो वोल्टेज दिया 1000 वोल्ट से इसको जोड़ा जा रहा है, और जो यहाँ पे आवेश है, एक प्लेट पे प्लस आवेश आता है हमको मालूम है, और दूसरे पे माइनस आवेश आता है। तो जो आवेश का मान दिया वह दिया है 20 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है धारिता बताइए। तो इस स्थिति में जो होता है यह होता है आपका Q बराबर CV। जब आवेश और धारिता वोल्टेज पता है तो Q बराबर होता है CV, एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हमें C निकालना है तो C बराबर हो जाएगा Q/V। C बराबर हो जाएगा Q/V, और Q का मान देखिए कितना है 20 है, और V का मान कितना है 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/50 फैरेड के बराबर, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है फैरेड,
उससे छोटा मात्रक होगा हमारा मिली फैरेड, उससे छोटा होगा माइक्रो फैरेड, उससे छोटा होगा नैनो फैरेड, उससे छोटा होगा पिको फैरेड। तो जो इसका सही आंसर होगा C बराबर 1/50 फैरेड के बराबर, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो कुछ और क्वेश्चन कराया जाए। यह डायरेक्ट देखिए फार्मूले पे आधारित सवाल था। तो यह फार्मूला पीछे डिस्कस किया जा चुका है कई सारे सवाल में कि Q प्रोपोर्शनल V, अर्थात किसी भी संधारित्र के प्लेट पर एकत्रित आवेश या स्टोर आवेश जो होगा उस संधारित्र को कितने वोल्टेज सप्लाई से हम जोड़ रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा यानी स्टोर एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा कितनी गुनी होगी, कितनी गुनी होगी यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए, वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए, वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया है 5 गुना, दूसरा दिया है 4.5 गुना, तीसरा दिया है 4 गुना और चौथा दिया है 3 गुना। तो देखिए सवाल क्या दिया है। तो जो किसी भी कैपेसिटर पे जो स्टोर एनर्जी होता है उसके लिए फार्मूला होता है, वह होता है हाफ CV² के बराबर। इसको ऐसे समझेंगे हम लोग। देखिए यह एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है, समान लंबाई मोटाई के प्लेटें होती है, 2 समांतर प्लेटें होती है जिनके बीच में हम इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ भरते हैं। यह हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है। और इस स्थिति में इस कैपेसिटर पे जो स्टोर एनर्जी होगा उसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है हाफ CV² के बराबर, हाफ CV² के बराबर। यह पहला हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि वोल्टेज को दोगुना कर दें तो वोल्टेज को जब हम डबल करेंगे तो यह U1 हो गया, U2 का जो मान आएगा हाफ C का तो मान वही रहेगा, वोल्टेज को हम डबल करेंगे यह 2V² के बराबर। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2C × 4V² के बराबर। यह हो गया ऑप्शन सेकेंड। कह रहा है कि यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा हमें बताना है। तो इस स्थिति में देखिए वोल्टेज को अगर डबल कर दिए तो संग्रहित ऊर्जा आपका कितना हो गया। देखिए यह हो गया आपका हाफ CV²। हाफ CV² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से U2 बराबर हो जाएगा, U2 बराबर 4U1 के हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हाफ CV² किसके बराबर है, U1 के। तो हाफ C × V² के जगह हम क्या लिख सकते हैं, U1 लिख सकते हैं। तो U2 बराबर हो गया 4U1 के बराबर, यानी जो संग्रहित ऊर्जा होगा वह क्या होगा 4 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लैंप और कैपेसिटर पे आधारित था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।